बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिनकी प्रोपोगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस तरीके से स्पेस के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं स्पेस के अंदर प्रोपोगेट करती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 1864 के अंदर मैक्सवेल ने डिफरेंट इक्वेशन जो थी उसने फार्मूलेट की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। 4 मैक्सवेल इक्वेशंस थी जिनको हम स्टडी तो नहीं करना यहाँ पर, लेकिन 4 वो इक्वेशन ऐसी थी जो हमें मैथमेटिकल रिलेशन बताती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका प्रिंसिपल भी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स सी ए बी एक रीजन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा इस रीजन ए बी के अंदर। तो इसके अराउंड इसके सराउंडिंग्स में सी डी जो इसकी सराउंडिंग है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और जब इसी सराउंडिंग सी डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर चेंज होगा तो फिर आगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। फिर जब आगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी और प्रोपगेट करेंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ही एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं पीरियोडिक होती हैं। पीरियोडिक का क्या मतलब है कि आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं, तो इस वजह से इन्हें पीरियोडिक वेव्स का नाम दिया जाता है। और फार्मूले की अगर बात करें तो जिस स्पीड के साथ ये मूव करेंगे c = f लैम्डा होगा फार्मूला। तो यहाँ पर c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेव्स का वेवलेंथ है। और स्पेस के अंदर अगर हम बात करें तो फ्री स्पेस के अंदर इनकी जो वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और यही स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक। तो अगर हम इसके इस जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक हमने ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है इसको हमने डिवाइड किया होता है। जब हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही होती है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही होती है, बट हमारे पास जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज़ होता है। जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर। तो जहाँ पर ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है कि ये जो हमारे पास गामा रेज हैं, इससे पहले एक्स रेज आती हैं, इससे पहले अल्ट्रावायलेट आती हैं, अल्ट्रावायलेट से पहले हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, इससे पहले इंफ्रारेड आती हैं, और इंफ्रारेड से पहले माइक्रोवेव्स आती हैं, इससे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स आती हैं। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो अगर हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएं तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जब एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है। ये हमारे पास कहाँ से आया है रिलेशन, हमारे पास फार्मूला होता है E = hf। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, f फ्रीक्वेंसी है, E हमारे पास एनर्जी है। तो रेडियो वेव से जब हम गामा रेज की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है, बट हमारे पास जो वेव लेंथ है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता है। जब रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज़ होता है, या फिर गामा रेज से अब रेडियो की तरफ जाएंगे तो फिर इंक्रीज़ होगा।